पहाड़ की खबरें उपरा उत्तराखंड में आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आपको सबसे पहले बता रहे हैं शनिवार को 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर दीपम सेठ को गृह राज्य उत्तराखंड के लिए रिलीव करने के आदेश जारी हुए हैं। आदेश के मुताबिक फिलहाल सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त दीपम सेठ ने प्रतिनियुक्ति खत्म होने से पहले रिलीव करने का आग्रह किया था। 2019 में उत्तराखंड में तैनात दीपम सेठ 5 साल के लिए केंद्र में डेपुटेशन पर गए थे। गौरतलब है कि दीपम सेठ के उत्तराखंड में ज्वाइन करने के बाद वो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होंगे जो डीजीपी पोस्ट के प्रबल दावेदार भी होंगे। फिलहाल उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर आईपीएस अभिनव कुमार तैनात हैं। और आइए बात करेंगे बीजेपी की बड़ी जीत की। जी हां, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आशा नौटियाल ने 5,623 वोटों से जीत दर्ज की है। आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को बड़े मार्जिन से हराया है, अपनी जीत दर्ज की है। आशा नौटियाल को 23,814 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को 18,191। केदारनाथ उपचुनाव में जीत से सीएम धामी की रणनीति जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव की कमान खुद उन्होंने संभाली हुई थी। केदारनाथ विधानसभा में कई जनसभाएं और रैलियां करके लोगों से बीजेपी को जिताने के लिए लगातार मुख्यमंत्री अपील कर रहे थे, जो कि सफल साबित हुई। उम्मीद थी वो रिजल्ट मिला। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है और एक बड़ी जीत श्री केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल को जिताकर हमारे निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन किया है। और ये जीत है, सुशासन की जीत है, ये जीत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जीत है, ये जीत विकास की जीत है और ये जीत हमारी नीतियों की भी जीत है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने वहां पर झूठ और भ्रम की राजनीति की, क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, निचले स्तर पर आकर जिन्होंने इस चुनाव में सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्षी लोग हैं जो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, ये चुनाव हमारा सरकार के साथ है, उनके मुंह पर भी जनता ने करारा तमाचा देकर उनके मुंह को बंद कर दिया है। अयोध्या, रामेश्वर, बद्रीनाथ और एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि जहां जहां धार्मिक स्थल है वहां बीजेपी हारती। केदारनाथ में टूटा है सर। मैंने पहले ही कहा था कि इनका जो भ्रम है, जो ये कह रहे हैं, ये श्री बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और वही ध्वस्त हो गया। आप क्या मानते हैं केदारनाथ के इस चुनाव में, क्योंकि यात्रा बीच में आपदा की स्थितियां बनी, दिल्ली के मंदिर का जिक्र रहा, यात्रा शिफ्टिंग की बात रही, आपने हर बात का मंच से जवाब दिया, तो पब्लिक पे इस बात का असर नहीं था? पब्लिक के दिमाग में ये बातें नहीं गई जो कांग्रेस डालना चाहती थी? देखिए, झूठ और भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, चूंकि आंकड़े बताते थे कि 56 दिन यात्रा कम होने के बाद भी 16 लाख 52,000 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो शिला ले जाने की बात करी, अन्य बातें करी, उन सभी पर जनता ने इनको करारा जवाब देकर इनके मुंह को बंद कर दिया है। अब ये फाइनल की बात करते थे कि हम 2027 का हमारा फाइनल है, 2024 में ही सेमीफाइनल में ही इनको बाहर कर दिया जनता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो केदारनाथ का रिजल्ट है वो सेमीफाइनल का रिजल्ट है और फाइनल जो 2027 में होना है उसके लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही वो नतीजे रहेंगे और ये साफ तौर पर आज केदारनाथ के उपचुनाव ने साबित भी कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी का मेगा रोड शो हुआ। सीएम आवास से लेकर बीजेपी ऑफिस तक ये रोड शो निकाला गया।
सीएम धामी ने इस दौरान सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं देहरादून बीजेपी ऑफिस में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने केदारनाथ जीत के लिए एक बार फिर से जनता का आभार जताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगे आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुटने के लिए कहा। केदारनाथ चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और देखिए इस जीत में एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जादू चल गया है। सीएम धामी के प्रचार का यहां जबरदस्त फायदा हुआ है। यही नहीं, कुछ लोगों की तरफ से जो क्षेत्रवाद के आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से ध्वस्त साबित हो गए और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सबसे बड़े लीडर बनकर आगे आए। यही नहीं, सीएम धामी ने केदारनाथ जीत के साथ ही पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन और ज्यादा मजबूत कर ली है। देखिए इस पर स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर कांटे की टक्कर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल 5000 से ज्यादा वोटों से जीत गईं। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव वहां की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का असमय निधन हो जाने की वजह से हुआ। इसी साल जुलाई में जब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को हार मिली तो कांग्रेस ने उसे देश की बदलती हुई राजनीति का सिंबल बताया। लेकिन 4 महीने बाद हुए केदारनाथ उपचुनाव में बाजी पलट गई और पार्टी अपनी सीट संभालने में कामयाब रही। बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति में बद्रीनाथ और केदारनाथ विधानसभा सीट बहुत मायने रखती है। लाखों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक इन दोनों विधानसभा सीटों में आने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। जाहिर तौर पर यह माना जाता रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी की पकड़ है। बद्रीनाथ सीट पर जब बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत हुई तब बीजेपी की लीडरशिप भी सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। इसी से सबक लेते हुए केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने कोई चांस नहीं लिया। केदारनाथ धाम में 2013 की हिमालयन आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद केदारनाथ वैली में पुनर्निर्माण के कामों को अपनी प्राथमिकता में रखा। उसके बाद पीएम मोदी कई बार केदारनाथ आए हैं। केदारनाथ से उनका सीधा कनेक्शन है और ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी ने प्रमुखता से उपचुनाव की सभाओं में उठाया है। जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या बद्रीनाथ उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जानकारों का कहना है कि अगर केदारनाथ की सीट बीजेपी के हाथ से फिसली तो इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। पर बीजेपी को उपचुनाव की जीत का तोहफा देकर सीएम धामी ने पार्टी में अपना कद और सरकार के भविष्य के अटकलों को लेकर विराम लगा दिया है। दरअसल बीजेपी के लिए केदारनाथ प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट रही। इस साल 4 धाम यात्रा में भारी भीड़ आने के बाद और बारिश की वजह से यात्रा में व्यवधान आया। इसके लिए वोटर्स के बड़े वर्ग ने राज्य सरकार को जिम्मेदार माना। इस नैरेटिव को विपक्ष ने भी हवा दी। सीएम धामी ने चुनावी सभाओं में वोटर्स को बार बार भरोसा दिलाया कि 4 धाम यात्रा को स्मूथली चलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। सीएम के साथ पार्टी के बड़े नेता और संगठन के नेता भी जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सैकड़ों मीटिंग्स की। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी केदारनाथ का किला बचाने में कामयाब रही। न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर आज सीएम धामी शाम को दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। दिल्ली में सीएम 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और उत्तराखंड दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम धामी प्रधानमंत्री और कई और केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद सीएम धामी का ये पहला दिल्ली दौरा है। देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जानकारी मिल रही है हाथी बड़कला में फिल्म देखेंगे मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। सीएम के साथ और मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। फिल्म देखने के पहले मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे।
दून पुलिस ने देर रात आबकारी विभाग और एसओजी के साथ जॉइंट ऑपरेशन में एक सीक्रेट हाउस पार्टी का भांडाफोड़ कर दिया और बड़ा खुलासा करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से हाउस पार्टी में शामिल होने का इनविटेशन भेजा गया। देहरादून के कैंट क्षेत्र में पड़ने वाले गाजियावाला के एक निजी घर में हाउस पार्टी चल रही थी, जिसमें 17 लड़कियां समेत कुल 57 मेहमान शामिल थे। पुलिस ने मौके से इंपोर्टेड शराब बरामद की है। बड़ी खेप बरामद की इंपोर्टेड शराब की। जिस घर में पार्टी चल रही थी वो किसी गाजियाबाद की महिला के नाम पर है। पार्टी में शामिल सभी लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ थाने में लेकर आई है। नियमों के तहत इनके खिलाफ एक्शन होगा। हरिद्वार जिले में पिछले कुछ सालों से गुमशुदगी की रिपोर्ट में इजाफा हुआ है। जिसके अपने गायब हुए हैं, उन्हें आज भी उम्मीद है कि उनके अपने एक न एक दिन घर जरूर लौट आएंगे। देखिए इसी पर रिपोर्ट। हरिद्वार जिले में पिछले कुछ सालों में गुमशुदगी की रिपोर्ट में इजाफा हुआ है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी शामिल हैं। परिजन आज भी कोतवाली थानों के चक्कर काटते हैं कि शायद वहां उनके परिजनों के बारे में जानकारी मिल सके। साल 2020 से अक्टूबर 2024 तक कुल 4,583 लोग गायब हुए, जिसमें से 3,846 वापस मिल गए, जबकि 737 लोग अभी भी लापता हैं। लापता होने वालों में सबसे ज्यादा 475 पुरुष हैं, जबकि सबसे कम 36 लड़कियां हैं, जिनके अपने आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके पोस्टर थाने चौकी कोतवाली में चस्पा रह गया है। वहीं इतने सालों से लापता लोगों की तलाश पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। मेरा बेटा नीतीश कंसल 13 नवंबर शाम 6:30 बजे से घर से पार्टी में जाने के लिए बोलकर गया था और वो लापता हो गया है। अगर किसी को भी नीतीश कंसल की कोई जानकारी मिलती है तो कृपया हमारी मदद उसे ढूंढने में करने की कृपा करें। किशोरावस्था और युवावस्था के बालक बालिकाओं के घर से चले जाने की स्थितियां हैं। पारिवारिक और दाम्पत्य संबंधों में तनाव के कारण कई बार लोग घर से चले जाते हैं। इन सभी मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की बरामदगी करने के भरपूर प्रयास किए जाते हैं। कई बार लावारिश शव गंग नहर में भी मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त तक भी नहीं हो पाती। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में परिजनों को सब्र जरूरी है, क्योंकि पुलिस कई कामयाबी नहीं मिल पाती, लेकिन प्रयास जारी रहता है। लेकिन पुलिस उसकी वो तो करती है कि गुमशुदगी दर्ज कर ली, उसका हुलिया वगैरह लेकर के उसको चस्पा भी करती है अलग अलग जगह जगह, लेकिन वो उतनी गंभीरता नहीं हो पाती, उसको इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता जो अन्य अपराधों में होता है। इसको कैजुअली ले लेते हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि बहुत सारे जो गुमशुदगी के मामले वो खुल नहीं पाते। जो जाते हैं वो अक्सर अपने मोबाइल बंद करके, सिम चेंज करके इस तरह के उपायों का सहारा लेते हैं, जिससे कि उनको ट्रेस न किया जा सके। स्वाभाविक है, पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच से परिणाम देने का दायित्व भी पुलिस पर ही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सभी लोग कहाँ गए, खुद से गए या किसी के बहकावे में गए। गायब हुए लोगों में महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां सभी शामिल हैं। इसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें गायब हुए सालों बीत गए। वो अब जीवित हैं या नहीं, ये भी उनके परिजनों को नहीं पता, लेकिन एक आस आज भी जिंदा है कि वो लौट कर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए लुड़की से मनोज जुआल की रिपोर्ट। एसएसपी के आदेश पर हर रविवार को शहर और देहात क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। आज पुलिस ने गंग नहर, झबरेड़ा सहित कई जगहों पर सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें बिना सत्यापन किराएदारों के रहने वाले कई मकान मालिकों के खिलाफ चालान काटे गए हैं और जुर्माना भी वसूला गया है। खबर विकासनगर मंडी से, जहां पर चौक पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और चलती बस के नीचे एक बाइक सवार घुस गया है। घटना में पल्सर बाइक चकनाचूर हो गई है।
बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार युवक पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर तेजी से रोड पर निकला था। इसके बाद देहरादून से विकास नगर की तरफ जा रही बस में वो टकराया है और घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती कराया गया युवक। पहाड़ की लाइफलाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे है, जो कि क्वाबर के पास में पिछले 2 महीने से क्वारब के पास मलबा आने से प्रभावित हो गई है। अब पहाड़ आने के लिए लोगों को रानीखेत या फिर लमगड़ा होते हुए आना पड़ रहा है। मुख्य हाईवे बंद होने से शादियों के सीजन में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ियां घूमकर आने से किराया बढ़ा हुआ है, जबकि सड़क सुधार के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री कई बार अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर चुके हैं। बागेश्वर के धर्महर क्षेत्र में एक शादी में आतिशबाजी की गई। ग्रामीणों पर यह आतिशबाजी भारी पड़ गई। पलसों गांव में एक बारात में आतिशबाजी करने से 24 घास के लूटों में आग लग गई। देखते देखते धू धू कर जलने लगे सारे घास के गट्टे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर फायर कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। देहरादून में स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय यूपीईएस का 22वां दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है। पहली बार ये दीक्षांत समारोह 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें यूपीईएस के 7 विद्यालयों में से प्रत्येक को समर्पित अलग अलग समारोह होंगे। समारोह में अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होगी। छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। सभी विद्यालयों के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के पहले मुख्य अतिथि के रूप में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सिल्वर मेडल अर्न किया है इन एलएलएम कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज। रही बात यूपीईएस एज अ कॉलेज एंड एन इंस्टीट्यूशन, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। अधिकतर लॉ ग्रेजुएट को हमने कुछ डिग्रियां वितरण की है, कुछ सिल्वर मेडल, कुछ गोल्ड मेडल, वो डिग्रियां भी वितरित की है। और ये श्रेष्ठ नागरिक बने, इसके लिए मोटिवेशनल एक कार्यक्रम रखा था। बढ़ते हैं आगे। चमोली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों और बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हो रही है। नीलकंठ पर्वत और नारायण पर्वत पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से धाम में कड़ाके की ठंड हो गई है। निचले इलाकों में सूखी ठंड से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाड़ियों में पाला जमा हो रहा है, वहीं पानी भी जम रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। डिकाला के खुलते ही यहां पर नाइट स्टे के लिए पर्यटक बेताब हो गए हैं। 15 नवंबर को खुले डिकाला में अगले साल के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक बुकिंग फुल हो चुकी है। यहाँ नाइट स्टे में रहने वाले टूरिस्ट को जमकर वाइल्ड लाइफ के दीदार हो रहे हैं। यहाँ की शांति के साथ ही यहाँ का अनुपम सौंदर्य भी सैलानियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे देखने के लिए पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जिससे वो यहाँ पर प्रकृति के बीच में 2 पल सुकून के बिता रहे हैं। ITDA के सहयोग से मोदी विजन को लेकर उत्तराखंड राज्य को ड्रोन प्रदेश बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है। ड्रोन तकनीक से युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो गए हैं। देहरादून के ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिसमें नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके युवा अपने अपने हुनर को दिखा रहे हैं और देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
तो सरकार की मंशा यही है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को प्लेसमेंट किया जाए। सर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे? बिल्कुल निःशुल्क है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें बजट आवंटन हो गया है और सरकार इसको निःशुल्क कराएगी। तो देखिए, एक नई तकनीक जिससे सबसे अच्छी बात यह है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है और युवा कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करके अपने हुनर को भी दिखा रहे हैं। जोशीमठ शहर में इन दिनों भालू का आतंक जारी है। शहर में कई जगहों पर भालू दिख गया है जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, दो भालू भी एक साथ नजर आ रहे हैं लोगों को। एक भालू जिसे खाने के लिए कनस्तर में मुंह डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरा भालू उसके साथ भागता हुआ नजर आ रहा है। फटाफट अंदाज में देखिए पहाड़ टॉप 10। तुर्की में चलती कार में आग लग गई है। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के घनौरी के पास हादसा हुआ। रामनगर के भीड़भाड़ वाले खताड़ी इलाके में एक घर में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई। आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार के सुल्तानपुर में चोर घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। उत्तरकाशी पुलिस ने 1.5 किलो चरस के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तेखला पुल के पास में पुलिस को यह कामयाबी हासिल हुई है। नैनीताल में कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बागेश्वर के खड़िया माइनिंग क्षेत्र में नियमों की अनदेखी, रात में अवैध खनन के आरोप लग रहे हैं। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल इलाके में परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। हरिद्वार में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और चौराहों पर कई लाइट्स भी लगाई गई हैं जो फेल साबित हो रही है। लाइटें शोपीस की तरह नजर आ रही हैं। चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट काम ही नहीं करती है। और अल्मोड़ा में भैरव अष्टमी पर मंदिरों में पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन।